अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप अपने बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं, किन चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप इकट्ठा या स्टेप बाय स्टेप आप चलाकर जो है या अपने घर में अडॉप्ट करके अपने बिजली के बिल को कंपैरेटिवली कम कर सकते हैं। बिकॉज़ अब बिजली के बिल जितने ज़्यादा लोगों के आजकल आ रहे हैं, दीस आर अनप्रेसिडेंटेड। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा ऐसे कि इतने ज़्यादा बिल्स किसी के आ रहे हैं। और बिल अब डेफ़िनेटली अगर इस महीने का बिल ज़्यादा आ गया है तो चलें, इस महीने आपने कुछ खींच-तान के गुज़ारा कर लिया, लेकिन अगले महीने भी यही बिल है और उससे अगले महीने भी यही बिल है। तो इस महीने तो अगर आप किसी से ले देकर वो बिल पूरा कर देते हैं, तो अगले महीने कहाँ से पूरा होगा और उससे अगले महीने कहाँ से पूरा होगा? तो दिस इज़ सीरियस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, कि ये बिजली और इसके टैरिफ कहाँ जा रहे हैं। एनीवेज़, मुल्क में स्ट्राइक चल रही हैं, मुल्क में प्रेशर भी है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली अपने जवाब होते हैं हर बार की तरह, अपने एक्सक्यूज़ेस होते हैं हर बार की तरह। तो एनीवेज़, जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन अपने एंड पे हम क्या कर सकते हैं ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने एंड पर कंजम्पशन को कैसे स्मार्टली मैनेज करें ताकि हमारा जो ख़र्चा है वो कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाए। डेफिनेटली एक लिमिट से नीचे नहीं आ सकता, लेकिन वो कम होना शुरू हो जाए। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे आज और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हम इकट्ठी या ग्रेजुअली हम कम कर सकते हैं अपने अपने बिजली की कॉस्ट से, उसको आस्ता आस्ता कम करते जाएं। अरे, आपका जो घर है इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंटली चल रही होती हैं और बिजली खा रही होती हैं, और उनकी बिजली जो है आपके बिल के ऊपर ऐड हो रही होती है और वो बिल जो है आपके जेब के ऊपर आ रहा होता है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि अगर कुछ अप्लाइंसेस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके घर में चल रही हैं, अगर उनको रिप्लेस या मॉडिफाई किया जाए स्मार्ट अप्लाइंसेस के साथ, तो कंपैरेटिवली उससे होता ये है कि आपकी जो बिजली की कंजम्पशन है वो कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली फिर आपका बिल भी कम हो जाता है। अब जो सबसे पहली चीज़ है, जो गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में डेफिनेटली बिजली कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है घर में, जो 24/7 चलता है, जिसकी कोई छुट्टी नहीं होती गर्मियों के अंदर, तो दैट इज़ फ़ैन, पंखा। अच्छा, क्योंकि अब पंखा जो है वो दिन रात चल रहा होता है और पंखे नॉर्मली ख़राब कम होते हैं, तो हमारे पास वही पंखे जो एक तवील मुद्दत पहले हमने ख़रीदे थे, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, तो वो पंखे चल रहे होते हैं हमारे पास। अब ये पंखे जो हैं, जो पुराने पंखे हैं, वो तकरीबन 100 से 120 वॉट एक आम एवरेज पंखा जो है वो बिजली खाता है। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपके घर में 4 पंखे चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में कम से कम 460 वॉट, 400 से 460 वॉट बिजली जो है वो 24/7 कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर इतनी बिजली अभी कंज्यूम हो रही है तो डेफिनेटली जो है वो बिल ऊपर जाएगा। अच्छा, अब डेफिनेटली पंखे तो हम बंद नहीं कर सकते, अब गर्मी है, बैठना है, पंखे बंद नहीं किए जा सकते। अब हर कमरे का एक पंखा होगा, ये नहीं हो सकता कि अब 4 पंखे हैं तो 3 ऑन कर दें, 2 ऑन कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसके लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, या व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़, कि आजकल एक नई सीरीज़ मार्केट में आई है पंखों की, जो सिर्फ 30 वॉट पे चलती है, ओनली 30 वॉट्स। जैसे पहले पहले बल्ब्स थे 100 वॉट के चलते थे और 100 वॉट पे लाइट देते थे, अब उनकी जगह एनर्जी सेवर्स ने ली, फिर उनकी जगह जो है वो एलईडीज़ और एसएमडीज़ ने ले ली। तो अब वही काम जो पहले 100 वॉट करता था, अब वो 3 वॉट और 4 वॉट के ऊपर हो जाता है। हम स्मार्टली मैनेज करते हैं बल्ब्स को अब। तो इसी तरह नए पंखे आए हैं जो सिर्फ 30 वॉट के ऊपर चलते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप कन्वेंशनल पंखा, आम पंखे के ऊपर 4 पंखे घर में चला रहे हैं, तो वो 400 से 460 वॉट ले रहे हैं। लेकिन अगर आप 4 पंखे चला रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो 30 वॉट के पंखे हैं, तो यही आपका जो ख़र्चा आ रहा है वो सिर्फ 120 वॉट आ रहा है। तो आप इमेजिन करें कि आपका ख़र्चा जो है वो सिर्फ क्वार्टर रह जाता है इसके बाद। तो बिल के ऊपर आपका इम्पैक्ट भी क्वार्टर रह जाता है इसके बाद, इतना ख़र्चा कम हो जाता है। कहाँ 460 वॉट और कहाँ 120 वॉट, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आई वुड रिकमेंड इस कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके लिए मैनेजेबल है, तो जो इन्वर्टर पंखे हैं 30 वॉट के, इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। तैमूर फ़ैन इज़ अ गुड ब्रांड। पाक फ़ैन के पंखे भी आ गए हैं इसके अंदर 30 वॉट की सीरीज़ के अंदर। तो अगर आप ये लगा लें, 56 इंच होता है, साइज़ भी वही है इसका, और हवा भी कम बेश वैसी ही होती है, कोई फ़र्क नहीं होगा आपको चलने में पता।
बल्कि काफ़ी सारे स्मार्ट फंक्शंस भी मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, खुद तेज़ होगा, कम होगा, टाइमर्स होते हैं इसके अंदर, तो बड़े मज़ेदार फंक्शन रिमोट के साथ आते हैं इसके अंदर। सो दीज आर वेरी गुड फैंस। हाँ, अब प्राइस की बात, तो प्राइस जो है इसकी तकरीबन कोई 11-12 हज़ार से लेकर 14-15 हज़ार रुपये की रेंज में एक पंखा आपको मिलेगा, जो 30 वॉट का पंखा होगा, तकरीबन 11-12 से 14-15 के दरमियान मिलेगा आपको। सो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये पंखे अब आपने चेंज करने आपके लिए ज़रूरी हैं। अब आप बेशक एक एक पंखा चेंज कर लें, या फिर 3-4 पंखे जो है इकट्ठे करके चेंज कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये पंखा जो है अगले साल भी आपको फ़ायदा देगा, उससे अगले साल भी फ़ायदा देगा, और उससे अगले साल भी फ़ायदा देगा आपको। तो जितना जल्दी आप चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। जल्दी चेंज करेंगे, कल पंखा आज अगर 11-12 हज़ार का है तो अगले साल शायद ये 20 हज़ार रुपये का होगा। तो इसलिए इतना जल्दी चेंज कर सकें तो फर्स्ट माई रिकमेंडेशन वुड बी टू गो फॉर दी 30 वॉट स्मार्ट फैंस, इन्वर्टर फैंस। इसमें जो ब्रांड आपको समझ आती है, जो आपकी प्राइस रेंज के अंदर है, वो ब्रांड ले लें, वो ब्रांड लगा लें, लेकिन वारंटी के साथ लें कि ये 30 वॉट कंज्यूम करेगा। तैमूर फ़ैन और पाक फ़ैन, क्योंकि इनको मैं देख चुका हूँ, तो इनके तो 30 वॉट्स दे आर गुड। बाकी फ़ैन्स का मुझे नहीं पता कि वो आगे 30 वॉट लिखे होते हैं तो वो इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो अपने भरोसे के दुकानदार से जो 30 वॉट की सीरीज़ है उसमें आप कोई फ़ैन भी लेके रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट चेंज वी शुड मेक एंड वी कैन मेक अकॉर्डिंग टू अवर बजट। दोबारा कहता हूँ कि अगर आपका बजट एक पंखे का तो एक करें, दो का है दो के लिए टारगेट कर लें कि यार मैंने सारे करने ज़रूर हैं। सो वन डे यू विल हैव ऑल न्यू फैंस विद यू। दूसरा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर जो होता है घर में किसी भी, वो होता है पानी की मोटर। अब पानी की मोटर जो है वो दैट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टफ। बिजली खा रही होती है। आप घंटा डेढ़ डेली चलाते हैं, नीचे पानी का टैंक होता है घर में, ऊपर आपके छत पे जो है ओवरहेड टैंक्स पड़े होते हैं, तो उन तक पानी पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो अब इसकी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है आजकल इन मोटर्स के अंदर, दैट इज़ डीसी मोटर्स, जो डायरेक्ट करंट मोटर्स होती हैं। अब डीसी करंट मोटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ साइज़ और कैपेसिटीज़ की अवेलेबल हैं। तकरीबन कोई 14-15 हज़ार से शुरू कर 20-25 हज़ार तक जाती हैं। अब बिलीव करें, अगर आप ये मोटर लगा लेते हैं, अच्छा इसको कतई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको सोलर प्लेट्स पे चलाएं। आप इसके साथ AC टू DC कन्वर्टर लें, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी जो है उसकी बेस के ऊपर कंजम्पशन बड़ी कम होती है। जो DC टेक्नोलॉजी है उसके अंदर डेफिनेटली कंजम्पशन बड़ी कम है AC से। तो इसके साथ आप AC DC कन्वर्टर ले लें, और इसके साथ आप एक मोटर ले लें, DC का पंप ले लें, तो उससे ख़र्चा आपका आधे से भी कम हो जाएगा। आप डेफिनेटली वो ख़र्चा जो रोज़ाना होना है, जो साल के 12 महीने होना है, तो आपको जो है, अच्छा इसमें बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें वर्म वाले पंप भी हैं, दूसरे पंप्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी बड़ी रेंज है इसके अंदर। आप दराज पे जाएंगे, दराज पे मिल जाएगा आपको। OLX पर भी इसके आपको जो है वो पंप्स मिल जाएंगे। आप लिखेंगे DC पंप्स, तो एक बहुत बड़ी रेंज आपके सामने जो है वो आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपको 1 किलोवाट, आपको 1 हॉर्स पावर का चाहिए, आधी हॉर्स पावर का चाहिए, क्वार्टर का चाहिए, जो आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट उसको बाय करने की कोशिश करें। उसको अगर आप बाय करेंगे तो बिलीव करें आपकी ज़िंदगी जो है सुकून में आ जाएगी। जहाँ पर आपका 1 यूनिट लग रहा है वहाँ पर आपका आधे से भी कम यूनिट लगेगा, तो आपकी जो है डेफिनेटली, और फिर आप अपने पैसों को रिकवर करना शुरू कर देंगे। यू विल हैव अ कंफर्टेबल लाइफ। जो पैसे बचाएंगे अपनी फैमिली के ऊपर लगाएं, अपने ऊपर लगाएं, अपने ऊपर इस्तेमाल करें इन पैसों को। तो ये दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है, आपके पास एक सेगमेंट है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप प्लान कर सकते हैं कि मैंने ये रिप्लेस करना, बिकॉज साल के 12 महीने चलना होता है इसमें। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर है, अब ये भी आपके पॉकेट पे डिपेंड करेगा कि आप कितना मैनेज कर सकते हैं इसको। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर है दैट इज़ अ फ्रिज। फ्रिज जो है, एक एवरेज फ्रिज तकरीबन 250, 200, और कुछ फ्रिज तो 300 वॉट भी ले लेते हैं। तो जो मैं आपको कन्वेंशनल फ्रिज की बात कर रहा हूँ, अब फ्रिज इज़ एन एक्सपेंसिव स्टफ़, आई अंडरस्टैंड। मैं मतलब आपको ये नहीं कहता कि आप फ़ौरन जाकर फ्रिज चेंज करें, लेकिन पाइपलाइन में फ्रिज को रखें कि अब आपने इस आम फ्रिज को DC इन्वर्टर फ्रिज के ऊपर चेंज करना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जहाँ पर 200 से 300 वाट आपका कन्वेंशनल फ्रिज लेता है, वहाँ पर तकरीबन 80 से 100 वाट आपका इन्वर्टर फ्रिज लेता है। तो यानी कि आपकी कॉस्ट आपके जो आम फ्रिज है उससे 50 या 100% से भी कम हो जाती है। यानी कि पहले अगर आप 220, 240, 250, 300 वाट लगा रहे हैं,
तो फिर आप 80 से 100-120 वाट के ऊपर आ जाते हैं। तो ख़र्चा आप ख़ुद देख लें कि जब वाट्स कम होंगे तो उसके साथ साथ ख़र्चा भी आपका जो है वो कम हो जाएगा। तो ये तीसरा इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर है आपके घर के अंदर, जो अगर आप एक मरतबा लगा लें, एक मरतबा ख़र्चा कर लें, तो आपकी लाइफ जो है उसके ऊपर, क्योंकि ये दोनों की टेक्नोलॉजीज़ ऑल टुगेदर, इनका कंप्रेसर अलग होता है, इनके सिस्टम्स अलग होते हैं, इनकी कंजम्पशन भी डेफिनेटली उस तरीके से अलग होती है। तो डेफिनेटली आपकी पॉकेट पर एक बड़ा अच्छा हेल्थी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप किसी न किसी तरीके से अपने फ्रिज को चेंज कर सकें। मेरे पास, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले चेंज किया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा फ्रिज चेंज किया है। लेट मी शो यू, मेरे पास पहले कौन सा था, अब मैंने क्या किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप सामने देखें तो दिस इज़ माय किचन, और किचन के अंदर आप देखें तो मेरे पास ये पहले एक कन्वेंशनल फ्रिज था जो मैंने कुछ टाइम पहले लिया था। डेफिनेटली ये मेरे ख्याल पेल का ब्रांड है, और ये कन्वेंशनल फ्रिज है जो तकरीबन 200 से 250 वाट खा रहा था। ऑल्दो दिस इज़ नॉट दैट ओल्ड, लेकिन इसकी कंजम्पशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थी। तो अब उस कंजम्पशन को मैंने कटेल करने के लिए देन आई परचेज्ड दिस इन्वर्टर फ्रिज। ये हायर का फ्रिज है एंड इज़ टोटली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अब ज़रूरी नहीं है ना, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है इस किस्म का फ्रिज ख़रीदें, बिकॉज़ अगर आप देखें तो सेम कंजम्पशन जो है इसकी, सेम जो है इसकी कैपेसिटी के साथ आपको जो है ये बड़ी कम कंजम्पशन में काम करता है। तो आई वॉन्ट रेकमेंड कि आप ये डबल डोर लें। आप इसमें सिंगल डोर आता है, छोटा आता है, जो आपको सूट करता है आपकी पॉकेट के मुताबिक आप उसको परचेज़ करें। जो आपको लगता है कि यार ठीक है, आपकी घर की रिक्वायरमेंट के लिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, तो बेशक आप उसको यूज़ करें। इट्स नॉट नेसेसरीली इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह का कोई डबल डोर ले लें। आप बिल्कुल जो सिंपल फ्रिज है, इसमें भी इन्वर्टर फ्रिजेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें इन्वर्टर फ्रिज ले लें तो बिलीव करें आपकी योर लाइफ विल बी अमेजिंग विद दैट एज फार एज द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ कंसर्न। एक काम मैंने और किया है कि इसके साथ साथ मेरा पास जो फ्रीज़र था मैंने उसको भी चेंज किया है। पुराना फ्रीज़र मैंने बेच दिया है, नया फ्रीज़र मैंने लिया है। अभी आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। तो दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, और वो भी बड़े कम जो है कंजम्पशन के ऊपर काम करता है। सो लेट मी टेक यू टू माई फ्रीज़र एरिया। अगर आप सामने देखें तो ये हायर का ही लिखा है इसके ऊपर, अगर आप देख सकें तो दिस इज़ ऑल्सो एन इन्वर्टर सीरीज़। मैंने किया क्या है कि मैंने पहले तो ये जो मेरे पास बड़ा फ्रीज़र था, कन्वेंशनल फ्रीज़र था मेरे पास, बड़े साइज़ का था। तो पहले तो मैंने ये किया है कि मैंने उस फ्रीज़र को छोटे फ्रीज़र से एक्सचेंज किया है, बिकॉज़ वो बड़ा फ्रीज़र जो है कंपैरेटिवली जो है वो बिजली बहुत ज़्यादा खाता है, और छोटा फ्रीज़र जो है कंपैरेटिवली बिजली उसका जो कंजम्पशन जो है बहुत कम होती है। एंड दिस इज़ इन्वर्टर सीरीज़, सिर्फ 70 से 80 वाट पे चलता है ये। और जो मेरा बड़ा फ्रीज़र था वो 350 प्लस वाट लेता था। तो क्योंकि अब ये सिर्फ ईद के आसपास चलना होता है कि रूटीन में जो है इसका ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन स्टिल क्योंकि मेरा फ्रीज़र जो था वो मैं समझ रहा था कि यार वो बिजली बहुत ज़्यादा खा रहा है, सो आई हैव टू चेंज इट। तो अगर आप अपने फ्रीज़र को टाइमली बेच दें तो आपको दैट विल फेच यू अ गुड प्राइस फ्रॉम द मार्केट। अगर आप वेट करेंगे कि वो फ्रीज़र ख़राब हो जाएं और फिर उसके बाद आप उनको सेल करें, तो बिलीव करें आप सिर्फ स्क्रैप में बेचेंगे उनको, फ्रीज़र बेचेंगे नहीं या फ्रिज बेचेंगे नहीं, अप्लाइंसेस बेचेंगे नहीं। एंड सेकेंडली दिस इज़ द हाई टाइम टू सेल योर अप्लाइंसेस, बिकॉज अब से शायद कुछ टाइम के बाद जब हर बंदा जो है वो इन्वर्टर ही लेना चाहेगा या इलेक्ट्रिक एफिशिएंट फ्रिज लेना चाहेगा, तो शायद इन फ्रिज और फ्रीज़र को बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो कंपैरेटिवली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन पुरानी चीज़ों को बेच कर नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आएँ। आई एम अगेन सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ब्रांड लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी ब्रांड का जो है और अभी चेंज कर लें, लेकिन आप अपने जो है गोल में इसको रखें, अपने जो है प्लान में इसको रखें कि इन द लाइन मुझे 1 साल के अंदर, मुझे 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर मुझे चीज़ें चेंज करनी है और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर मुझे आना है। तो आपका जो है बिल डेफिनेटली ग्रेजुअली कम होता जाएगा हर अप्लायंस के चेंज करने के साथ साथ। डियर फ्रेंड्स, आज हमने 3 कंज्यूमर्स के ऊपर बात की है बिजली के, जिनकी कॉस्ट अगर आप किसी न किसी तरीके से कम कर सकें तो बिलीव मी आपकी लाइफ जो है हर एक अप्लायंसेस को चेंज करने के साथ चेंज होती जाएगी। आपको नज़र आएगा कि आपका ख़र्चा जो है कम होता जा रहा है साथ साथ, और आपका जो है वो बिल जो है वो कंपैरेटिवली पहले से कम होता जा रहा है। सो इट्स अगेन आई एम सेइंग इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, टेक योर टाइम बट मेक योर प्लान कि आपने इतने टाइम के अंदर ये चीज़ें करनी हैं। तो अब दोबारा आएंगे इंशाल्लाह ताला, कुछ और अप्लायंसेस को डिस्कस करेंगे, कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसके बाद कि उनको हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस्त्री को कैसे जो है वो बेहतर कर सकते हैं, माइक्रोवेव, बाकी और सारी चीज़ें हैं कि उनको हम किस तरह जो है वो
स्मार्ट चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला विल मीट विद सम अदर वीडियो वेरी सून। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।